my future doctors, welcome back to my YouTube channel Way to Medical College. Today we are discussing about the valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. So let's start. तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं. तो आज देखो, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. उसके पोस्टुलेट्स हम देखेंगे पहले. शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. दैट इज़, ये बोलता है अगर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसकी शेप कौन डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वही मतलब बॉन्ड बनाते या वही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है. वही डिपेंड करता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. आप याद रखो, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, ये शेप के बारे में बताता है हमें, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. द इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बी लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है H2O, देखो हमारे पास है वाटर H2O. ऑक्सीजन के पास और दो लोन पेयर्स होते हैं. डेट इज शेप के कौन डिपेंड करता है? ये जो लोन पेयर्स और ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर दो और ये लोन पेयर दो, ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं. इसी पे डिपेंड करता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन पेयर्स में और बोलता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भी लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर, या तो लोन पेयर होंगे या बॉन्ड पेयर. उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या है? दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल ईच अदर. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यहाँ पे, चाहे लोन पेयर है यहाँ पे, ये आपस में रिपल करते हैं. या ये बॉन्ड पेयर्स, अगर हमारे बॉन्ड पेयर से हमारे पास ये नज़दीक होंगे तो ये रिपल करेंगे. ये जो बॉन्ड पेयर से ये रिपल करते हैं, उसकी वजह से जो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये आपस में नज़दीक आता है. ये और ये डिस्टेंस कम हो जाती है, ये जो आपस में ये एंगल है ये कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन. उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पोस्टुलेट, these electron pairs occupy such positions in space that minimize repulsion and maximize distance between them. ये मतलब ऐसे एक से शेप बनाते हैं, ऐसे मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ताकि ये जो रिपल्शन आपस में जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए और डिस्टेंस इनके बीच में मैक्सिमम हो जाए. देखो अगर हमारे पास ये वो वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये ऐसे रहेगा, देखो जब वाटर मॉलिक्यूल ये एंगल होता है ना, ये एंगल ये कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स. ये इतना कम होगा, मतलब जितना हो सके, जितना ये मिनिमाइज कर सकते हैं ना रिपल्शन, उतना ये कर सकते हैं, उतना करते हैं. ये यही बोलता है इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ताकि ये जो आपस में जो ये रिपल्शन है ये कम हो जाए और डिस्टेंस इनके बीच में मैक्सिमम हो जाए. उसके बाद अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, देखो हमारे पास है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और उसके बाद शेप. हम देखेंगे उस शेप क्या आएगी. देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे, देखो मैंने यहाँ पे 2 लोन ए है, इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 2, ये 2 लोन पेयर. तो इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी. इसकी शेप क्या होगी? लीनियर. और इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री एंगल होगा इनके बीच में. शेप लीनियर. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अब 3 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 3, तो वो क्या होगा, कैसे वो अरेंज होगा? देखो डेट इज यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ऐसे वो अरेंज होगा. डेट इज मैक्सिमाइज द डिस्टेंस एंड मिनिमाइज द रिपल्शन. तो ये ऐसे भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे यहाँ पे था, ये क्यों ऐसे क्यों नहीं है? यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक, मतलब ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ मतलब यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ ये ऐसे नहीं स्पेस और पे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे रिपल्शन होगी. तो ये रिपल्शन करने के लिए मैक्सिमाइज आपस में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज करते हैं. तो अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी. शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. तो अरेंजमेंट कैसा होगा? देखो ऐसे अरेंजमेंट होगा और एंगल कितना होगा? 120 डिग्री. एंगल कितना होगा? 120 डिग्री. उसके बाद देखो अगर हमारे पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 4, तो उसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल. शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल. तो अरेंजमेंट कैसा होता है? देखो यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, और ये जो होता है ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. ये ऐसे हम दिखाते हैं, ये सॉलिड,
टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये डैश डैश करके दिखाते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अगर टेट्राहेड्रल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 होंगे तो उसकी शेप क्या होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBT, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे आते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्रायंगल बन जाता है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये जो इस वाले और इस वाले, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। एक तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ये 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स है। और जो ये 3 होते हैं, ये और ये, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसलिए मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा ए, डेट इज एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, और ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, देखो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। देखो कैसे, 1 2 3, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स, ये वाला और ये वाला, ये 2 एक्सियल बॉन्ड्स है। उसके बाद ये जो इक्वेटोरियल के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, फॉर कि ये एंगल इक्वेटोरियल, ये एंगल, ये होता है 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। उसके बाद इक्वेटोरियल एक्सियल, डेट इज ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ये यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री, वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो और एक्सियल के बीच में कितना एंगल होगा, ये और ये, एक्सियल और एक्सियल कितना होगा, 180 डिग्री। ये आप याद रखना है। इक्वेटोरियल एंगल कितना होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल एंगल कितना होता है, एक्सियल एंगल कितना होता है। डेट इज ये किस में आता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 होंगे तो उस टाइम शेप क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 होंगे तो उसकी जो शेप क्या होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो यहाँ कैसे वो अरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 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 पेयर, और उसके बाद ये और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे और दूसरा ऐसे। ये आप याद रखना, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है जब हमारे पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होंगे, तो तब क्या जो शेप क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो यहाँ पे पेंटागन बन जाता है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं इसे, देखो अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, पहले आप ऐसे बनाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ए है, देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, तो आपको पेंटागोनल आपके पास इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। देखो आपने 4 लिए, 1 2 3 पर। उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अगर आप इमेजिन करोगे, देखो ये पेंटागन बन जाएगा ऐसे, 5 साइड्स आएंगे इसमें, आए ना। तो उसके बाद और यहाँ पे और एक आता है, और यहाँ पे नीचे साइड से एक, डेट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन फॉलोज द ऑर्डर। रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है, ये जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो होता है ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। देखो अगर ये हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यही वाटर है हमारे पास, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर इंटरेक्शन ये ग्रेटर देन होता है देन बॉन्ड पेयर। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड पेयर, इन बॉन्डों का देखेंगे तो ये लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है देन ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। अगर ये यहाँ पे लोन पेयर और इस बॉन्ड के साथ अगर देखिए इसकी रिपल्शन, तो लोन पेयर ज़्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ऐसे अगर हम डबल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, ये होता है क्या, रिपल्सिव इंटरेक्शन। उसके बाद अगर हम देखेंगे शेप डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड्स। ये जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिपेंड करती है ओनली किस पे, सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट पाई बॉन्ड। उसके बाद देखेंगे हम ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री एंड इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में क्या होता है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम विथ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास CH4 है,
CH4 या CH4। तो देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ये जो सराउंड कार्बन है सेंट्रल एटम, इसके जो सराउंडिंग एटम्स है वो सेम है। देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और विथ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो कार्बन है इस पे कोई लोन पेयर भी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री डेट इज सराउंडिंग एटम्स सेम होने चाहिए और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होने चाहिए। उसके बाद इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है, इधर सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट, या तो सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट होने चाहिए और लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, या लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए किस पे, सेंट्रल एटम पे। देखो अगर हमारे पास ये एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास फॉर एक्स, इसके साथ है यहाँ से ए बी सी, तो डेट इज इसको 3 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड है और या इसके पास लोन पेयर होगा, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री। उसके बाद हम देखेंगे बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या होता है, ये जो बेंट्स रूल है ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजिशंस। क्या बोलते हैं बेंट्स रूल, अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड हमेशा किस पे ऑक्यूपाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो हमारे पास है ये TBT, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, तो ये इक्वेटोरियल, ये वाला भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये कौन सा बॉन्ड है, एक्शियल एक्शियल। डबल बॉन्ड दिट इज डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर हमेशा ऑक्यूपाई कहाँ पे करते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर। और एक्शियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो एक्शियल बॉन्ड्स होते हैं ये दो एक्शियल बॉन्ड ये ग्रेटर देन लॉन्गर देन होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्शियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो मैंने बोला आपको डबल बॉन्ड और लोन पेयर हमेशा कहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंडरेंस। क्योंकि अगर यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर या डबल बॉन्ड, तो इस चेकिन के साथ इसको यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, तो रिपल्शन होगा। अगर इस पे डबल बॉन्ड आएगा इक्वेटोरियल पे, तो ये एंगल जो है ये 120 डिग्री है, दैट इज रिपल्शन कम होगा। दैट इज वाई डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर हमेशा ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजिशंस। और एक्शियल बॉन्ड्स हमें ग्रेट लॉन्गर देन होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज एक्शियल पोजिशन। ये अगर हमारे पास जो एटम होगा उसके साथ जो दूसरा एटम अटैच्ड होगा, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो किस पे ऑक्यूपाई करेगा, एक्शियल बॉन्ड्स पे। ये या तो इस वाले एक्शियल बॉन्ड पे या इस वाले एक्शियल बॉन्ड पे। तो यही क्या है, बेंट्स रूल। यही क्या है, बेंट्स रूल। होप गाइज यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।